फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अनगिनत पद रिक्त हैं। कुछ पद ऐसे हैं जिसकी भर्ती के लिए अभ्यर्थीगण हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए विवश हैं। उसी में से एक भर्ती रही दोस्तों 72,000 शिक्षक पदों की। अब 12,460 शिक्षक ऐसे रहे। कतिपय विसंगतियों या किन्हीं कारणों से, चूँकि सरकार के अपने कारण होते हैं, सरकार के अपने तर्क भी होते हैं, 12,460 शिक्षक अवशेष रह गए थे, नौकरी पाने से वंचित रह गए थे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे 12,460 शिक्षकों को नियुक्ति देने जा रही है। इसके लिए सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, सरकारी जो आंकड़ा है उसको दुरुस्त करने का, क्योंकि कोई भी विद्यालय है वहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति बच्चों के अनुपात में ही होती है। ख़ासतौर पे अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें, कंपोजिट स्कूल की बात करें, तो इन्हीं विद्यालयों में जो नए शिक्षक शिक्षिका हैं उन्हें जॉब के सुअवसर मिलेंगे। तो बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की हो जाती है कि विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता है या नहीं। अब ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षकों की ज़रूरत है, और ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं जहाँ पे वाकई बच्चों की संख्या कम हो गई है और उनकी तुलना में वहाँ पे जो शिक्षकों की तैनाती है वो मानक के अनुरूप नहीं है। यानी वहाँ पे जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उससे कहीं अधिक शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसी ग्रीष्मकालीन अवकाश में सरकार पत्र निर्गत कर रही है। सरकार अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने की पूरी तैयारी दोस्तों करेगी। इसी क्रम में चूँकि अब शिक्षकों की नियुक्ति का मामला है और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुपालन में ये बात होनी है, तो अति आवश्यक पत्र, समयनिष्ठ पत्र, अविलंब पत्र निर्गत किया गया है जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गण के नाम कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा को अद्यावधिक कर लिया जाए। किसी भी प्रकार का जो त्रुटि होगा, किसी भी प्रकार की कमी होगी तो संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मामला शिक्षकों की नियुक्ति का है। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है यही कि शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, जो दोस्तों 12,460 जो शिक्षक अवशेष रह गए थे, जिन्हें किन्हीं कारणों से नौकरी नहीं मिल पाई थी, अब उन्हें नौकरी दोस्तों मिलेगी। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव महोदय हैं उन्होंने पत्र निर्गत किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को कि मानव संपदा पोर्टल पे डेटा अद्यावधिक कर लें। आइए दोस्तों देखते हैं पत्र में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि ये पत्र जो हम आपसे बात करने जा रहे थे, अभी कर रहे थे, कि महत्वपूर्ण है, समयबद्ध है, व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है और दिनांक 30 मई 2024 तक इसका जवाब चला जाना है। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पत्र है। प्रेषक हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को, और विषय है मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा
शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों का विवरण अद्यावधिक किए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय का अवगत कराना है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही संपादित की जानी है। अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया से पूर्व मानव संपदा पर विद्यालय, दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि नौकरी मिलना है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के पूर्व मानव संपदा पर विद्यालय नामांकित छात्र छात्रा, कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक के विवरण को अद्यावधिक किया जाना अपरिहार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये अपरिहार्य है, अनअवॉइडेबल है, यानी इसको आप अवॉइड नहीं करेंगे क्योंकि नौकरी का विषय है। मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षक विद्यालय छात्र छात्रा का विवरण अद्यावधिक नहीं होने के कारण ऑनलाइन विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा प्रक्रिया बाधित होने के साथ साथ अनावश्यक विलंब होता है। प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत आप द्वारा अवगत कराया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर अद्यतन विवरण अपडेट नहीं किया गया है, जबकि इस हेतु आपको पर्याप्त समय प्रदान किया जाता है। उक्त स्थिति में आपसे अपेक्षा की जाती है कि मानव संपदा पोर्टल पर आप द्वारा बंद विद्यालय, एकल विद्यालय, ग्रामीण नगर क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय, शिक्षक की संख्या, शिक्षा मित्र व अनुदेशक की संख्या की अनिवार्य रूप से निर्धारित समय से अवधि में मानव संपदा पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल को अद्यावधिक किए जाने के संबंध निम्नवत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। अब ये बिंदु दोस्तों दे दिए गए हैं, एक एक बिंदु में आपसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ कि विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, यूडाइस कोड का सही अंकन किया जाए। विद्यालय का प्रकार ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र का सही अंकन किया जाए। विद्यालय में अद्यतन नामांकित छात्र संख्या का सही अंकन किया जाए। विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक की संख्या का सही अंकन किया जाए। बंद एवं एकल विद्यालय का चिन्हांकन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के पदनाम एवं कैडर का सही अंकन किया जाएगा। 6 बिंदु हो गए। 7वां बिंदु कह रहा है कि संविलियन प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि विद्यालयों का संविलियन सही किया गया है तथा संविलित विद्यालयों का यूडाइस कोड ध्यानपूर्वक सही अंकित किया जाए। 8वां बिंदु है संविलियन प्रक्रिया के कारण सम्मिलित विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होने की दशा में प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक को सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित किया जाए। दोस्तों यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी हुई है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई स्कूल कंपोजिट हो रहा है एक ही कैंपस में, यानी एक ही प्रांगण में या प्रांगण के अगल बगल कोई विद्यालय कंपोजिट हो जा रहे हैं और यहाँ पे बात हो रही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक हेडमास्टर और प्राइमरी स्कूल में एक हेडमास्टर होने की दशा में जो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हेडमास्टर होंगे उनका जो पदनाम होगा वो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय अंकित किया जाएगा। यहाँ पे जो बात हो रही है कि प्राथमिक विद्यालय का जो हेड टीचर होगा उसको सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदनाम से अंकित करना है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार दिनांक 30 मई 2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्यावधिक नहीं होने की दशा में आपके जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। उक्त कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतएव व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। दोस्तों कंपोजिट स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो वरिष्ठता की अगर हम बात करें तो वरिष्ठता दोस्तों मौलिक तिथि से होती है, लेंथ ऑफ सर्विस से होती है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस अगर ज़्यादा है तो वो वरिष्ठ माना जाएगा। और प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर है वो मिडिल के असिस्टेंट के समकक्ष होता है। और अगर ये देखा जाएगा कि एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का पद भी है और मिडिल स्कूल के असिस्टेंट टीचर का भी पद है, तो ये देखा जाएगा
कि लेंथ ऑफ सर्विस और मौलिक नियुक्ति तिथि किसकी, मतलब मौलिक नियुक्ति तिथि ऐसी क्या है कि जो बंदा सीनियर मोस्ट होगा वही कंपोजिट जो विद्यालय व्यवस्था है उसका प्रभारी होगा, वही उसका प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा। इससे संबंधित वीडियो दोस्तों बहुत जल्द बनाऊंगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि वरिष्ठता का निर्धारण हम कैसे करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।